बाबूजी ने कहो मोटड़ा तो बाबूजी आदेश मैं रामदास जी पढ़े बाबूजी पढ़े बाबूजी ने कहो बाबूजी आदेश है कि भाई नहीं आना भीड़ नहीं करनी तो कहीं करा रामदास को जब घोटाले को मार रोक दो अब बोली महाराज कहो मत करो अट आओ तो एक कोन मरो थे मिल का भूखा है नहीं रोटी खाऊं देते हां कैसे महाराज के मारे पड़े मैंने कहा भूखा दो बोले नहीं एंदा कोनी मरो रे आउंडो कहता मरो कोनी मिल कर आउंडो इन भैया बंदे क्या घर घर खाली होगा ये कोई फर्क नहीं है हैं? अरे बेटा बाप ने मालूम कौन गया कि मर जाऊं मैं तो भाई काल बुढ़ा पड़े कोई समय भी घात कर लेता है हैं? तो इन बात भाई थोड़ो थोड़ो राम भजिया करो भाई नुगरा पुरानी लूण हरामे तू जमकर धक्का खाई थोड़ो थोड़ो राम भजिया करो भाई कभी साहब कहते हैं कि ज्यादा कोनी साझे मिट्टी पड़े थोड़ो भी 5 मिनट नाम लेवो अपने इष्ट है उनको याद करो कि मेरे को निरोग रखो अच्छी बुद्धि देवो मने मारो कल्याण करो अरे क्या ना समय मत अपन याद नहीं करे तो कहीं नहीं भाई समय मत तो करना चाहिए आया है तो जाइए राजा रंग फकीर एक सिंहासन बैठ चले एक बंदा जाए गंदी बिंजारी मार्ग में बहुत भारी अगलोड़ी मजल करे आगे बहुत लूटर है बहुत चोर है कई घाटियां आई अड्डा जड़ो सो कोनी है वह घाटियां भजन करो तो वह घाटी वो मार्ग चल जावे नहीं तो भाई कई बार लूटी जोड़ा हाँ हम तुम खबरदार रहो भाई सदगुरु सेन बताए सदगुरु सेन देते हका कौन करे कहते एक घाटे चोर है लूटर है खोई लेला जेब काट लेला संत कहे कि भाई संसार बहुत ठगारी है तो ठग लेला भजन साधन करने को नहीं खाली पले हो जाओ पर दुख राम नाम री बाल्द भर लो भाव नंगर में हालो कटे माल बिके चढ़ जाओ कटे नहीं बिके जाओ तो दुकान खोलो तो कहीं खाओ नहीं नागारा दे जो जान जो भी जान बस जावे तब कहीं खाओ ना नहीं उदाहरण दियो जल्द हाँ कोई करो भाई महाराज कहे भाई नागा देश है धोबी में जावे तो कहीं खबर तो कपड़े वाली दो 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 कहीं संत यूं तो मने लग रहे कि देखो समय बीत रही है थोड़ी रही है जगह सिंधिन जाए मेरी गाय सलाम कीजिए क्यों को दो लेने रे यार करता है तेरे नाम को तो भाई महाराज अरे हाँ बंदा कभी पैर नहीं हुई पैर भौर नहीं हुई भाग में वो भौरो है आत्मा राम है अच्छा मन तो शरीर में आना बड़ा कठिन है दूसरी दुनिया में जाते रही आटे आना बरम बाकरी मेरी के दाढ़ी वो दे अपने मारे कई दाढ़ियां हैं कई पर्वत है फिर बाकरी मेरी की दाढ़ी काम चोरा तो भारी अरे काल कसाई दाढ़ी आन नहीं माने बाल लूट ले जटे जटे घाटियां है ना जटे लूटा रोबा है अब गोड़ है उठ गाड़ी धीरे पड़े मिन के ओढ़ा ले लूट रहे हो तो गाड़ी में सट जा बोझे नहीं निकले
तो अपने कई घाटियां आई एन બધું ઉઠે ચડી તો કોની એન ઉઠેલ કે કોઈ લે હે જરૂરી है आ सारी नंदिया कृष्णा तेरू अपने आशा कृष्णा इतो गई जावे हमका इतो करना हमका न्याय ले जावा अरे उम्र में न्याय कोनी हम के हो जाए एक दो दिन भाई उम्र में न्याय कोनी भैया तो ही बात भाई जाना है लेना नहीं है कहीं करे सके कोई मरा था तो कोई मरा शौक घोड़ा सवारी करता घोड़ा नहीं करता कोई ने गाड़ी शौक है कोई ऊँट शौक है कोई घोड़ा शौक मरा ने घोड़ा शौक ही बाहर घूमने जाता कटी चला रोड जाना तो घोड़ो ले जाता चला ने तो कहीं टिफिन में जाना इसका खड़े हुए घोड़ा नहीं मरा तो क्यों भाई हम थोड़ा में जाऊँ बाहर भ्रमण करने वाले कोई चला हाथ को कि बाप जी घोड़ा के हाथ आपका ही ले जाए घोड़ो तो नहीं हो तो अट मान दे दो अपने टिबल में होते इसको है इसको तरह मान गवा करा फायदा हो जाना आप लोग ले जीजिए महाराज जल्दी चले क्या तो ठीक है कट लिया फिर हम कटे उठे भूदा है कहीं खाई महाराज तो चला गोरी होऊंगा कि ओले दिन भाई जाइयो भैया तो सौ दिन नहीं तो अब गई गोड़ी 5 दिन हम पड़ियो गिरे गए जो को गोड़िया ने भेज दियो गोड़िया ने भेज दियो महाराज आया 4 से महीना बाद गाँव को बढ़िया महाराज गाँव बढ़िया ने कोई आप देखो हम देखियो कि बाप जी राम महाराज के करे गाँव के कहीं है रे के गाँव तो के करे कहीं है बचो तो घोड़ो ओपन किया तो घोड़ो भेज दियो के घोड़ो तो भेज दियो आया चला रोटे पूछे भाई घोड़ो की करे ठीक है कि बाप जी ठीक है घोड़ा धोखो लागो है घोड़ा धोखो लागो घोड़ो मरगो पाओ मरगो क्यों रे राम बाप जी मरगो के मारो जीव दाव देवे मैंने बता मुझे कहीं उन्हें हट गई बता कोई गोरो दंडो मुरड़ पड़ियो हिंगरोड़ो क्यों बात ओ देखो अरे घोड़ा रे हिंगड़ा कटे ने खोटाड़े कटे ये कि ओए तो रोग मरियो बजाई तो भाई जन्म मरण का मोटा रोग है जन्म और मृत्यु का मोटा रोग है रजू को सर्प शिव को मोती राजा देवड़ी नगी इन अज्ञान सर्प बना दी शिव ने लेकिन मोती बना एक आदमी कोई कभी घेड़ो कौन मारे वो कमो नहीं गयो कोई किया कि तुम मार दाव करता घणी मजूरी वेन कि निहंद मुंदे वे दाव गियो तो और की कोनी लाटी लाटी दे नंदिया है दे शिवनिया है थोड़ी जगह दिगला लगल पड़े वो विचार करियो कि तो अंधेरा दिगला लगल पड़े उंडा कोनी शिवनिया कने कटियो हो तो बदली हो भर मुचली मार जातो नेम जी हम देखिए कि भाई कहीं गाड़ो बांधियो वो देखो नेट तो मिली है मारो ता भर दिन बुट बुटा दे कितनी दूर था बोला तार आप पकड़ खड़े हो जन खड़ो करियो भाई क्यों केला के मौज मरे ए तो जानवरों की भौंकड़ियां हैं रजू को सर्प शिव को मोती उनका हृदय बाजी सुंदर के मोह तार लीजो आप दादू आप बड़ भाग्य इनका मेरे को वेद बताओ तो इन आदमी महात्मा तब है आयो अवसर मत यारो बंदा है बार बार अवसर को नहीं आवे ध्यान आई पर अवसर नहीं आवे संदा संदा
राम। बोलो राम जी महाराज की। सदगुरु कबीर साहब की। स्वामी दादू दयाल महाराज की। श्री दरियाव जी महाराज की। श्री किशनदास जी महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज। श्री हरिराम दास जी महाराज। श्री रामदास जी महाराज। श्री रामचरण जी महाराज। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज। दाता श्री भोलाराम जी महाराज। श्री गमड़ी राम जी महाराज। श्री मोहन राम जी महाराज। सर्व संत महात्मा सदलोकवासी अमरात्मा की। राम 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 राम। नमो राम पर ब्रह्म जी। सदगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु बेटिया। जहाँ दिन जन्म सना। सर्वणा शब्द सुनाई के। मस्तक दीना। सर्वणा शब्द सुनाई के। मस्तक दीना। 84 पंच तो नर दे। भक्ति काज पिसतायो। होशियार नर करो सुमरण। अवसरे अब आयो। जन्म जन्म पिसतावतो। मानव दे के काज। राम सुमर सुख राम के। अवसर आयो आज। राम सुमर सुख राम के। अवसर आयो। अवसर मिन का दे मिलियो। अवसर मिन। अवसर मिन का दे मिलियो। अवसर मिन का। मत कोई गाफल रीजो में। मत कोई गाफल। मत
कोई गाफल रीजो वे मत कोई गे सांस फेर नहीं आवे गे सांस फेर नहीं आवे गे राम राम भजली जो वे राम राम भजली जो राम राम भजली जो वे राम राम अवसर मिन का दे मिलो अवसर मिन जन्म जन्म जानते हैं सिरे मौत खड़ी जानते जानते हैं सिरे मौत खड़ी जानते चलना सांझ सवेरा में चलना सांझ सवेरा चलना सांझ सवेरा में चलना 5-25 बड़े जोरा रे 5-25 बड़े जोरा रे 5-25 लूटते जीव डेरा लूटते जीव डेरा वे लूटते अवसर मिन का दे मिलो अवसर मिन मत कोई गाफल रीजो वे मत कोई गाफल रीजो छोटा सांस फेर नहीं आवे छोटा सांस गे सांस फेर नहीं आवे गे राम राम भजली जो वे राम राम भजली अवसर मिन का दे नर नारायण शेर मिलियो नर नारायण शेर मिलियो नर जा में सूंझिया पारा में जा में सूंझिया पारा जा में सूंझिया पारा कृपा कर तोई बसायो राम कृपा कर तोई बसायो राम अब तो काज तुम्हारा में कर लो काज तुम्हारा कर लो नी काज तुम्हारा अवसर मिन का दे मिलो अवसर मिन
मत कोई गाफल रीजो में, मत कोई के सांस फेर नहीं आवेगे, छोटा श्वास फेर नहीं आवे। राम राम भजली जो वे, राम राम अवसर मिन का दे मिलो अवसर। जन्म जन्म राखाता चूके, जन्म 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 का खाता चूके, जन्म जन्म होई मन राम सने में, होई मन राम सने, ओ जा राम सने रामदास शरणे सतगुरु के, रामदास शरणे सतगुरु के। जन्म सफल कर ले में, जन्म सफल कर ले, जन्म सफल कर ले में। अवसर मिन का दे मिलो अवसर मिन, मत कोई गाफल रीजो में, मत कोई गया सांस फेर नहीं यार, छोटा सांस फेर। राम राम भजली जो में, राम राम भजली जो, राम राम भजली जो अवसर मिन का दे मिलो अवसर मिन। राम गुरुदेव जी महाराज सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म की। राम सब बोलो राम। गटगटवासी सर्व निवासी शरीरम तीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, स्वामी दादू दयाल जी महाराज, सिद्ध दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। मंच से विराजमान आज की सत्संग में परम आदरणीय परम व्रत ज्ञान मूर्ति परम श्रद्धेय हमारे श्री बाबा सूरदास जी, श्री चोलाराम जी साहिब चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे चैनदास जी, हमारे परम श्रद्धेय चैनदास जी महाराज, सत्य साहिब, श्री ईश्वरदास जी, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भगवत कथा अनुरागी प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनई भाइयों, आज की सत्संग आप हम सबको मालूम है। हमारे श्री थानाराम जी का शरीर का प्रारंभ पूरा हो गया। जीवात्मा के निमित्त सत्संग हो रही है। डांगड़ी की रात भाई बहनों, ये मुख्य स्थिति सबके जीवन में आने वाली है।
अब हम जिस लोक में बैठे, इस लोक का मृत्यु लोक नाम है। मृत्यु लोक में जो भी प्राणी आता है उनको एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है, क्योंकि गुरुवाणी कहती है मरना है रहना नहीं जामे फेर निसार, जन दरिया भय मान के अपना राज। जीवन क्षणभंगुर जीवन है। अभी हमारे चूड़न साहिब बाबूजी सुधा जी ने सब बातें आपको सुनाई, सब सार सत्संग का तो महाराज श्री ने बाबूजी महाराज ने आप लोगों को बताया। जीवन कितना क्षणभंगुर है। जो हम कमाई कर ली वही कमाई हमारे साथ में चलेगी। जितना हमने जीवन में भजन किया है, सेवा करी है, राम राम किया है, किसी की जीव मात्र प्राणी मात्र की सेवा करी है तो वो पुण्य ही हमारे साथ में चलेगा। बाकी लौकिक जितना संबंध है वो सब परपन पसारा शरीर के साथ छूट जाएगा। तन छूटा सब छूटे, छूटे घर और गांव, सुत वित छूटे किशन दास संगी सदगुरु। शरीर है जब तक ये इतना कारोबार धन संपत्ति परिवार पसारा, और शरीर के साथ में ये सब छूट जाएगा। साथ चलने वाली भजन की सत्संग की कमाई हमारे साथ में चलेगी। जीवन बहुत क्षणभंगुर है। जीवन क्षण क्षण में जा रही है। समय बहुत चला गया है। जो समय बचा वो भी समय चला जाएगा। अभी हम यहाँ सत्संग शुरू हुई, कितना समय हमारा यहाँ 2 घंटा 3 घंटा समय चला गया। वो समय कितना हम प्रयास करें, धन खर्च करें, कितनी शक्ति हम खर्च करें, जो समय चला गया बीत गया वो समय वापस आने वाला नहीं है। हाथ से जो समय निकल गया वो समय आने वाला नहीं। एक दिन हमारा बचपन था वो निकल गया, जवान अवस्था चली गई, शरीर वृद्ध होने लगा, जुर्जर अवस्था आ गई, बाल सफेद हो गए, शरीर में कमजोरी आ गई, इंद्रियां शीतल हो गई। भाई बहनों, अब हम कितना ही प्रयास करें, कितना उपाय करें तो वो वापस शक्ति नहीं आ सकती। बोलो राम। इसलिए भाई बहनों, बुद्धिमान वही है समय रहते अपना काम कर ले। करना है सो कर लीजिए, काला कैसा माए। बोलो राम। जो करना है कुछ कर लो। समय बीत गया, वृद्ध अवस्था आ गई, फिर कुछ नहीं करोगे। भले बुढ़ापो आवसी, सुध बुध जासी छूट, किशन दास काया नगर ने जम ले जासी लूट। इसलिए गुरुवाणी कहती है, क्या कहती है? हमारे सदगुरु कबीर साहब ने सावधानी दी है। जिनका शरीर जुर्जुर हो गया, वृद्ध अवस्था हो गई, उनके लिए वाणी में बड़ा संदेश दिया है। कद फेरे लो माला डोकरा, कद फेरे लो माला। कुचर गया तारा काला डोकरा, कुचर गया तारा काला। कद फेरे लो माला, ओ कद फेरे लो माला डोकरा, कद फेरे लो माला। तज संसार कने नहीं आवे, भयो बीस जो न्यारा। तज संसार कने नहीं आवे, भयो बीस जो न्यारा। भई रे भयो बीस जो न्यारा। बंदो के वे हवेली मेरी, बंदो के वे हवेली। जड़िया तो के जो ताला, ओ
घड़िया तो के जो ताला डोकेरा कद फेरे लो माला गुजर गया तारा काला डोकरा गुजर गया सब काला कद फेरे लो माला ओ कद फेरे लो माला डोकरा कद फेरे लो माला बिरद भयो जद लकड़ी पकड़ी दूजण लागा डाला बोलो बोलो बिरद भयो जद लकड़ी पकड़ी दूजण लागा डाला भई रे दूजण लागा डाला कटोदड़ी ने बायर काढ़ो इन कटोर बायर बसाई दीनी साड़ा ओ बसाई दीनी साड़ा डोकरा कद फेरे लो माड़ा कुचर गया थारा काला डोकरा कुचर गया सब काला कद फेरे लो माला ओ कद फेरे लो माला डोकरा कद फेरे लो माला क्या जब सूजत नाई करे मिस्करी माड़ा नेण क्या जब सूजत नाई करे मिस्करी बाड़ा भई रे करे मिस्करी बाड़ा सुत नारी थारो केणो नी माने सुत नारी थारो केणो ज्यू ज्यू उठे जाला ओ ज्यू ज्यू उठे जाला डोकेरा कद फेरे लो माला गुजर गया तारा काला डोकरा गुजर गया सब काला कद फेरे लो माला ओ कद फेरे लो माला डोकरा कद फेरे लो माला कबीर सुनो भाई संतो पगड़ो भजन री तारा केवे कबीर सुनो भाई संतो पगड़ो भजन वाली तारा भाई रे पगड़ो भजन वाली तारा पीछे प्राणी कदे भजेला पीछे प्राणी कदे आशी मुगंदर वाला ओ आशी मुगंदर वाला डोकरा कद फेरे लो माला गुजर गया सब काला डोकरा गुजर गया तारा काला डो कद फेरे लो माला ओ कद फेरे लो माला डो
કદ પહેરેલો માળા એ રામ ગુરુદેવજી મહારાજ સદગુરુ કબીર સાહેબ सदलोकवासी अमर आत्मा सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है डोकरा कद फेरे लो मारा बोलो राम शरीर वृद्ध हो जाए झुरझुर हो जाए ये सब भय जब देखा सदगुरु कबीर साहब ने कि शरीर झुरझुर हो गया वृद्ध अवस्था आ गई कमर झुक गई अब बैठने उठने की शक्ति नहीं रही सामर्थ्य नहीं रही तो भाई बहन जब तक शरीर में शक्ति है जब तक हाथ में सत्ता है जब तक चाबियां हैं जब तक कुछ कर सकते बोलो सत्ता गई तो चाबियां भी छीन लेंगे लोग समय रहते हुए कर ले कहा जब लग जुरा रोग निकट नहीं तेरे लो गुरु ज्ञान भलाई मात पिता त्रिया सुध बंधु माया जाल बंधाई सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब लग जुरा रोग निकट नहीं थे जब तक शरीर में जुरा अवस्था नहीं बुढ़ापा नहीं आया जब तक रोग नहीं बीमारी नहीं है फिर तब तक कुछ भलाई का काम कर लो कुछ परोपकार का काम कर लो भजन कर लो साधना कर लो शरीर वृद्ध हो जाएगा शरीर थक जाएगा फिर कुछ नहीं कर पाओगे अभी हमारे बाबूजी महाराज साहिब सब बातें सुनाई रहा था भाई बोलो राम के घोड़ो तो कहीं करियो बेच दियो बोलो राम ये सब सिद्धांत की बातें सब संतों के पास में समझाने की युक्ति है छोटी छोटी ये चाबियां है ना ये हमारा ताला खोलती चाबी छोटी होती तालों की तो मोटो रहे चाबी हमेशा छोटी होती बड़े से बड़े ताला को खोलने छोटी चाबी होती और चाबी छोटी है लेकिन बड़े तालों को खोल देती बोलो राम ये चाबियां सत्संग में चाबियां मिलती है छोटी छोटी उदाहरण जो मिलते दृष्टांत मिलते बातें मिलते नहीं ये हमारे सदलोक की ओर जाने का ये ताला खोलते हैं हमारे भ्रम का ताला लगा है अज्ञान का ताला लगा है बोलो राम मोह माया का ताला लगा है ये ताला खोलने की चाबियां हैं सत्संग में क्योंकि गुरुवाणी कहती भाई संत राम के लाडले जिनसे करिए प्यार पूंजी उनके हाथ है खोले मोक्ष द्वार पूंजी उनके हाथ में चाबी उनके हाथ में संतों के महापुरुषों के सदगुरु के चरणों में उनके हाथ में चाबियां हैं वही खोलते हैं सब चाबियां सत्संग में मिलती है भाई बहन और संसार में चाबियां कौन सी मिलती है तालों बंद रहने चाबियां बोला किसी के साथ बैठोगे हम शराबी के साथ जुआरी के साथ किसी के हम साथ में बैठेंगे तो वहां ऐसी चाबियां मिलेगी जो हमारा ताला बंद कर देगी महाराज बोलो इसलिए गुरुवाणी कहती है जब लग जुरा रोग निकट नहीं तेरे लो गुरु ज्ञान भलाई माता पिता त्रिया सुध बंधु माया जाल बंधाई माता पिता त्रिया सुध बंधु ये सब परिवार के सिद्धा समझी ये तो सब जीव को उलझाने वाले बांधने वाले हैं सुलझाने वाले संसार में संत महात्मा ही है इसलिए भाई बहनों डोकरा कद फेरे लो माला थारा कुचर गया सब काला बाल सफेद थे हो गए बोलो राम काला था वह सब कुचर गया और बाल सफेद आ गए बाल सफेद क्यों आया एक गांव में एक महात्मा एक संत सवेरे सवेरे जोड़ी मांगने के लिए गए भिक्षा लेने के लिए गांव में गए उस समय एक बाबा जी बैठा बैठा गांव में घरे बारे चांतरी में तो बाल काला करिए बोलो राम संतों ने पूछ लिया बाबा जी क्या कर रहे हो बाबा जी कहने लगे बाबा जी बाल सफेद रहेगा काला करो सब डाई करूं बोलो राम थोड़ी सभा में जाऊं कहीं जाऊं थोड़ी लाज संकोच होए कि शरीर में तो धोड़ो रहेगा बाल सफेद रहेगा इन वास्ते में कटी देखियो सुनियो कि कोई बाल काला करनी डाई आई तो मैंने कोई डाई बताई गई तो मैं डाई कर रही हूँ काला कर रही हूँ तो संत है कि भाई ये बाल सफेद क्यों आया है बोले बाबूजी बाल अवस्था बोले मैं बताऊं बाल सफेद क्यों आया तुम्हारा भाव है तुम्हारी है तुम्हारा इशारा है कि बाल शरीर जुर्जुर हो गया बाल सफेद हो गया तो काला करे तो है लेकिन हमारा भाव है कि बाल सफेद क्यों आया है संत के धोला धनी पटाविया
मत कर काला केस धोला धनी पटाविया मत कर काला केस सुगिया साहिब भेजिया मरना तना संदेश सुगिया साहिब भेजिया मरना तना संदेश बोलो राम जी महाराज धोला धनी पटाविया मत कर काला केस अरे सुकिया साहिब भेजिया मरना तना संदेश बोले मरनारो संदेश है वारंट है बोलो राम वो मरनारो वारंट आयो है परमात्मा के घर से कि बाल सफेद रहेगा मौत नेड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है वो दिन दूर नहीं है बोलो राम वो घड़ी वो समय दूर नहीं है मौत अपना याद कर लेते भुलाओ ना कभी हमारे एक संत हुए टेहू राम जी महाराज अजमेर में आश्रम है उनकी वाणी में ये साखी आती है मौत अपना याद कर लेते हैं भुलाओ ना कभी जान मन में मरण का दिन निकट आया है टेहू अभी बोलो राम जान मन में मरण का दिन निकट आया है टेहू अभी बोलो राम मरण का दिन निकट आया है मौत नजदीक है गुरुवाणी कहती है काल दिने 5 में पंछी उड़े जासी आज काल दिने 5 में पंछी उड़े जासी संग खर्चीली भी नहीं संग खर्चीली भी नहीं आगे कहीं खासी आज काल दिन 5 में फल गणेरा चतुर पुरुष सुखे पावसी रोसी गपल गणेरा
आज काल दिने पाँचे में पंछी उड़ जासी आज काल दिने पाँचे में पंछी उड़ जासी संग खर्चीली वी कोनी आगे कहीं खासी संग खर्चीली भी नहीं आगे कहीं खासी आज काल दिने पाँच में तिरक तिरक रे प्राणिया करी नहीं रे कमाई तिरक तिरक रे प्राणिया बोलो करी नहीं रे कमाई मनुष्य जन्म दूरे लब मिलियो एड़ो दियो रे कमाई मन को जन्म में गोगणो एड़ो दियो रे कमाई आज काल दिने पाँच में पंछी उड़ जासी संग खर्चीली भी नहीं आगे कहीं खासी आज काल दिने पाँच में ए मान सरोवर आई के अमृत नहीं पिया मान सरोवर आई के अमृत नहीं पिया समझ समझ गो पेश्वरा भगति नहीं किया समझ समझ गो पेश्वरा नहीं किया आज काल दिने पाँच में पंछी उड़ जासी संग खर्चीली भी नहीं आगे कहीं खासी आज काल दिने पाँच में राम गुरुदेव जी महाराज। भाई भाई जोधपुर में अंजनेश्वर जी महाराज के शिष्य हुए गोपेश्वर जी महाराज, उनकी वाणी का प्रमोद है, जीवड़ा है, प्राणी है, पंछी आज काल दिन पाँच में पंछी उड़ जासी संग खर्ची लेवी नहीं तो आगे कहीं खासी आज काल 2 दिन और 5 दिन और सप्ताह में कितना दिन रहे 7 दिन। संसार में जितना भी जीव गया वे सब 7 दिन में गया। आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी क्योंकि क्षणभंगुर जीवन है और संग खर्ची ली नहीं तो आगे कहीं खासी। खर्ची क्या है? भजन की, सत्संग की, राम नाम की, यही खर्ची जीव के साथ में चलेगी। जो जीव की साधना करी हुई है, स्थिति की है, जो अपने स्वरूप स्थिति कर ली है, हम शुद्ध चेतनी ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, जिन्होंने ऐसी स्वरूप स्थिति कर ली है, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, आत्म साक्षात्कार यानी आत्म अनुभूति कर ली है, जो दृष्टा हो गया, साक्षी हो गया सबका, जिन्होंने ध्यान स्थिति प्राप्त कर ली है, उच्च स्थिति प्राप्त कर ली, शरीर से जो देह से ऊपर उठ गया, वो जीव शिव की एकता कर ली है।
वो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आएगा, फिर वो देह धारण नहीं करेगा महाराज। क्यों? उन्होंने सब सुख प्राप्त कर लिया। जो तू चाहे मुझको, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, मुझे जैसा होए रहे हो, सब सुख तेरे पास। सदगुरु कबीर साहब जब गए भरूच गए गुजरात, तो उनके वहाँ शिष्य हुए जो नर्मदा किनारे। उस समय वहाँ सदगुरु कबीर साहब 2 दिन 3 दिन ठहरे, यात्रा में पैदल यात्रा गए, तो वहाँ से सत्संग किया। फिर वो लोगों ने उपदेश लिया, वापस वहाँ से रवाना हुए तो वो रोने लगे, हे सदगुरु हमको छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो? उस समय सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तुमने सत्संग सुना, ज्ञान पाया, अगर तुम सुख चाहते हो और तुम बंधन से छूटना चाहते हो, मेरे जैसे सुखी होना चाहते हो, निर्भय होना चाहते हो, तो जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, मुझे जैसा हो रही हो, सब सुख तेरे पर। अगर तुमको सुखी होना है तो मैंने जो ज्ञान पाया है, मैंने स्थिति पाई है, वो स्थिति तुम प्राप्त कर लो ध्यान साधना के द्वारा, भजन के द्वारा। तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम भी निर्भय हो जाओगे और जन्म मृत्यु से छूट जाओगे। मैं रहूंगा तो क्या, मेरा शरीर आज है कल नहीं है। क्यों? कबीर गंदी देखा मोहि भरोसा नाय, कबीर गंदी देखा मोहि भरोसा नाय। काले देखिया चोगटे आज मसाना, काले देखिया चोगटे आज मसाना। बोलो राम जी महाराज। कबीर गंदी देह का मोहि भरोसा ना, काले देखिया चोगटे आज मसाना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ये शरीर गंदी देह है, इनका क्या भरोसा है। अभी हमारे थान जी की आज हम लोग पुण्यतिथि मोक्ष तिथि का सत्संग करें। कल हमारे सुख जी, सुगना राम जी, ईश्वरदास जी, कल यहाँ संध्या काल को, शाम को, रात्रि में यहाँ सत्संग हुआ जीवात्मा के लिए। आज ये दूसरी सत्संग हो रही है। बोलो राम। प्रथम चरण, दूसरा चरण, उन जीवात्मा के निमित्त सत्संग हुआ। वो आजीव का हमारे बीच में था, शरीर से वो हमारे बीच में नहीं रहे। बोलो राम। जीव अमर है अपनी कमाई करने को लेकर, या तो किसी योनियों में जीव चला जाता है, या किसी लोकांतर में जाता है, या स्वर्ग लोक में जाता है, या जीव किसी अन्य किसी जन्म में, नए जन्म में वास करता है। जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है, शरीर मरता है। बोलो राम। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, ये शरीर ही मृत्यु लोग है और आत्मा ही सतलोक है। बोलो राम। आत्मा मरने वाला नहीं, आत्मा अविनाशी तत्व है, इसलिए उसको, आत्मा को अमर लोक का है, आत्मा को सतलोक का है, और शरीर को मृत्यु लोक बताया कि ये मरने वाला है। इसलिए ये शरीर मृत्यु लोक है। आज है नहीं हाट, नहीं बाणिया, नहीं नगर बाजारा, ज्यादा समय नहीं। और भी हमारे भजन बोलने वाले सुख जी, ईश्वरदास जी विराजी, आगे भी सुनाया। नहीं हाट, नहीं बाणिया, नहीं नगर बाजारा, मांगेड़ो नहीं मिलसी, नहीं मिलसी उदारा। नहीं तो आगे कोई हाट है, नहीं बाजार है, नहीं कुछ बाणिया है, नहीं नगर है। बोलो राम। उठे तो अपनी स्वयं की कमाई काम आएगी। जो आपने पुण्य किया है, जो कुछ पल्ले कमाई बांधी है, वो कमाई साथ में चलेगी। राम नाम धन छोड़े पड़ियो, जाने क्यों नहीं लूटो रे, खर्ची तो आगोतर वाली बांध लो। राम बजले प्राणिया, अवसरियो बीतो जावे रे, आची रे करनी सु पायो मान। ये मनुष्य जीवन में करनी, अच्छी करनी से, पूर्वली कमाई से ये मनुष्य तन मिला है, ये साधन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न सके पर लोग सवारा। ये मनुष्य जन्य शरीर जो साधना की धाम है, जितना जितना साधन किया जाता है शरीर के द्वारा किया जाता है। बाकी और शरीर के द्वारा नया साधन नहीं, कमाई नहीं करनी, नहीं कर सकते। वहाँ केवल करने का फल भोगा जाता है। अभी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु लग 84 योनियां, जितना भी पशु जोड़ी है जड़ सृष्टि के अंदर जितनी योनियां हैं, वो सब प्राकृतिक योनियां हैं, और सब बहुत गहरी तंद्रा में मूर्छित सोई हुई है। बहुत गहरी गहरी नींद है। बस प्रकृति से बंधे हैं। बस उनको सर्दी लगो चाहे गर्मी लगो, चाहे बरसात पड़ो, चाहे कितना भी उनको जीव जंतु काटो, उनको जीव जीव को खाओ, बेचारा पराधीन है, बोल नहीं सकते, कुछ भाग नहीं सकते। देखते हम जंगल में कितना जीव जीव ने खावे,
टीवी में बतावे ना मोटा मोटा जी हाँ कैसा कैसा शेर बड़ा बड़ा जीवन खावे, कैसा कैसा जंगली जीव, कैसा मगरमच्छ, कैसा कैसा जीवन खा जाए। पराधीन है उनकी योनियां ऐसी ही करती है महाराज जी, जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते मरते, ये चक्कर चलता रहता लग 84 का चाक। लेकिन बड़ भागी वो है जो गुरु लोगों की शरण पाई, सत्संग पाई, जिन्होंने नाम दीक्षा ली है, जिनको ज्ञान हो गया, बोध हो गया, जो भजन में लग गए, उन्होंने निर्भयता पाई है। वो लोग फिर कहते हैं अब हम गुरुगम आत्म चीना, आऊं न जाऊं मरू नहीं जन्मो ऐसी निश्चय की ना। जिन्होंने ज्ञान पाया है वो कहते हैं हमने अब आऊं न जाऊं मरू नहीं जन्मो ऐसी निश्चय किया। उनको बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि अब तो मरने वाला ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि दे बिन मैं बिन जब ये करे विवेक, सुंदर जीवन पाइए हुई एक काई। ऐसा उन्होंने बहुत पा लिया कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ, शरीर में नहीं हूँ, शरीर क्षणभंगुर है। इसलिए बिकमी भौम आगे भेगणा, बहु चोर लुटेरा, चतुर पुरुष सुख पावसी, रोसी घापल गणरा। अभी बाबू जी ने फरमाया बिकमी भौम आगे बहुत बड़ा मार्ग, बड़ो खांडा की धार है, बड़ा बिकमी है, भौम है, बड़ा है, अनजान मार्ग है, अंधेरी घाटी है। बोलो राम, अंधेरी घाटी अनजान मार्ग है। उस मार्ग पर जो गए हैं उनको पता, जो नहीं गए उनको क्या पता। जो लोग गए शरीर छोड़ के उनको पता वो मार्ग कैसा है, कैसे कैसे लोग लोकांतर बीच में जम लोग पढ़ते हैं और भी कई लोग पढ़ते हैं बीच में। राजा जनक की वाणी में आता है जब राजा जनक का विमान आया लेने के लिए तो बीच में यमलोक पड़ रहा, तो वहां से त्राय त्राय आवाज आ रही थी। तो राजा जनक ने पूछा ये किसकी आवाज है? हा हा शब्द कह रो जो हुई, जम की त्रास दुखी जो रोई। बोलो राम। बोले ये किसकी आवाज है, ये हाहाकार की आवाज कैसी आवाज है? तो धर्मराज ने कहा महाराज ये जमलोक है, यमलोक है। बोलो राम, ये नरक लोक है और सब लोग जीव त्राहि त्राहि करे। तो राजा जनक ने कहा हमारे विमान को ठामो, ठामो विमान पढ़ू इन माई, दुखी जीव सुखी या होई, ठामो विमान पढ़ू इन माई, दुखी जीव सुखी या होई। बोलो राम जी महाराज। ठामो विमान पढ़ू इन माई, दुखी जीव को सुखी करूं ताई। बोला हमारे विमान को रोको। कहते विमान को नरक लोक की ओर ले गए, वहां रोका और जैसे ही राजा जनक ने वहां पांव रखा और राजा जनक की छाया पड़ी, क्योंकि राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी थे, विदेह मुक्त थे, आत्मज्ञानी थे, बड़े महापुरुष थे, संत थे। और जैसे ही उनका छाया पड़ी तो जितने जम लोग में त्राय त्राय की हाहाकार की आवाज आ रही, वो आवाज एकदम शांत हो गई। बोलो संत की एक शीतलता पड़ी, संत की एक परछाई पड़ी। बोलो राम, संत की हवा लगी और सबकी गति हो गई। बोलो राम, सबको शांति मिली। भाई बोले संत क्यों? परमार्थ के हैं आप तेरे, और ने तारे हैं। संत जो है खुद भी कल्याण करते, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। और कहते राजा जनक ने कहा कि हम अकेले नहीं जाएंगे, सबको साथ में ले चलो। बोलो राम, अगर हमको ले जा रहे हो विमान में बिठा के, इनको सबको भी ले चलो, इनको भी फिर यहाँ नहीं। कहते राजा जनक की कृपा से वो सब उनकी सबकी सदगति होगी, सबकी मोक्ष होगी। बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है। तो भाई बनो, महापुरुष कहते हैं ऐसा संत का नाम का प्रताप है। तो बिगमी भौम आगे भय गणा, बहु चोर लुटेरा, चतुर पुरुष सुख पावसी, रोसी गापल गणेरा, दीर्घ दीर्घ रे प्राणिया करी नहीं कमाई, मनुष्य जन्म दुर्लभ मिलियो एड़ो दियो घमाई। मान सरोवर आय के अमृत नहीं पिया, समझ समझ गोपे सरा भक्ति नहीं किया। आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी, संग खर्ची लीवी नहीं तो आगे कहीं खासी। इसलिए कहा अवसर मिनका दे मिलियो, मत कोई गापल रीजो, गया सांस तेरा फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजियो। मनुष्य शरीर का अवसर बार बार मिलने का नहीं है। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा। सबको मालूम है कि एक दिन मरना है, मरने में कोई संदेह नहीं। बाकी और सब कार्य में संदेह है, कोई शादी ब्याह है, कोई मकान बनाना है, कोई लौकिक कार्य करना है, संसार का कोई व्यवहार,
उनमें शंका रहे, संदेह रहे, संशय रहे कि काम पूरा रहेगी नहीं रही, लेकिन मृत्यु आएगी नहीं आएगी इनमें कोई संदेह नहीं। बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, हमारे देखते देखते बहुत लोग गए, हम कई लोगों के संसार दाग संस्कार में जाके आए, और जिन्हों को पता चला है कि जाना है उन्होंने ऐसा वाणी में गाया। एक शब्द पर प्रसंग बोला, एक शब्द बोल के अटेरेणा नहीं देश बिराना, अटेरेणा नहीं देश बोलो बिराना है आखिर जाना है, बिराना है आखिर अटेरेणा कुनी देश बिराना है। संसार ओसरो पानी बोलो, ओ संसार ओसरो ए धूप लगाई सुखे जाना है, बोलो धूप लगाई सुखे अटेरेणा नहीं देश बिराना, अटेरेणा नहीं देश बिराना। बिराना है आखिर जाना है, बिराना है आखिर जाना, अटेरेणा नहीं देश बिराना, अटेरेणा को नहीं देश भी। कागदरी पुड़िया रे ओ संसार कागद वाली ए छाट लगाई गले जाना है, छाट लगाई गले जाना, अटेरेणा नहीं देश बिराना, अटेरेणा को नहीं देश भी। बिराना है आखिर जाना है, बिराना आखिर जाना है, अटेरेणा नहीं देश बिराना। ओ संसार जंगलरी लकड़ी रे, ओ संसार जंगलरी आग लगाई जल जाना है, आग लगाई जल जाना, अटेरेणा नहीं देश बिराना, बोलो अटेरेणा नहीं। बिराना है आखिर जाना है, बिराना है अटेरेणा नहीं देश बिराना। ओ संसार हाट रो मेलो रे, ओ संसार हाट वालो मेलो ए लक आवे लक जाना है, लकी आवे लक जाना, अटेरेणा कुनी देश बिराना, अटेरेणा नहीं देश बिराना। बिराना है आखिर जाना है, बिराना है अटेरेणा नहीं देश बिराना, अटेरेणा नहीं
संसार अरटरी गाइए ए भरी आवे खाली जाना है भरी आवे खाली जान अटेरेणा नहीं देश वीराना तेरेणा नहीं दे वीराना है आखिर जाना है वीराना है अटेरेणा नहीं देश वीराना संसार मकड़ी रो जाड़ो रे ओ संसार मकड़ी वालो ए उलझी उलझी मर जाना है उलझी मर जाना अटेरेणा नहीं देश वीराना तेरेणा नहीं देश वीराना है आखिर जाना है वीराना है अटेरेणा को नहीं देश वीराना केवे कबीर भजन कर बंदा बोलो केवे कबीर पावे पद निर्वाणा है बोलो पावे पद निरे अटेरेणा नहीं देश वीराना तेरेणा नहीं देश वीराना है आखिर जाना है वीराना है अटेरेणा नहीं देश वीराना सदगुरु कबीर साहब अटेरेणा नहीं देश वीराना है बोलो राम भाई बहन जगत को संतों ने महापुरुषों ने सराय बताई है सराय है जिनमें आना और जाना हुई तो वो सब खाना आज जगत सराय है एक हमारे संत हुए पथिक जी महाराज हरिद्वार में उन्होंने वाणी में लिखा है कौन हमेशा रहा इस जग में किसका यहाँ ठिकाना है बांध ले अपना बिस्तर बाबा ये तो देश बेगाना है ये जग है सराय कोई आए कोई जाए पथिक यही समझाए जा गाए जा गुरुदेव की महिमा गाए जा सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा बोलो राम सवेरे उठते बैठते 24 घंटा साधना हो बस परमात्मा का चिंतन चलता रहे साहिब का चिंतन चलता रहे उठते बैठते राम 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 हमारे देखो कैसे कैसे भजनी पुरुष हुए हमारे क्षेत्र में दाता श्री भोलाराम जी महाराज बाबू जी गुलाबदास जी महाराज मोहन राज महाराज गंडी राज कैसे कैसे महापुरुषों ने भजन किया है आज उनके महापुरुषों की कृपा है तपोभूमि में आप हम रहते हैं कितने बड़े भाग्य हैं और हमारे वर्तमान में भी ऐसे ऐसे मूर्ति बड़े बड़े हैं भजनानंदी बड़े बड़े ज्ञानी हमारे बीच में मूर्तियां बाबू जी महाराज चोल जी साहिब जैसे हमारे बीच में ऐसे बड़े ज्ञानी संत बैठे हैं आप हम कितने बड़े भाग्य बोलो कर लो कल्याण मौको है अवसर है फिर ऐसे संत नहीं मिलेंगे ऐसी धामा नहीं मिलेगा ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा हमारा कहीं पतो कट जन्म रही अपनी कटे जन्मिया कटे खेलिया कटे लड़ाया लाड कहे कबीर जीवड़ा थारा कटे जाई पड़ेला हाट बोलो सब मजबूर जीवन है कहाँ पता नहीं कहाँ शरीर छूट जाएगा अंत मति सो गति बोलो राम सदगुरु कबीर साहब ने कहा और सजनी सब सज गई एक रही मन माय कहे कबीर अंत में जीवड़ा सुधी रहेगी कि नहीं बोलो राम और हमने सब सुसाधन कर लिया माँ जो कुछ हमने सुनना था सुन लिया पढ़ना था जो पढ़ लिया बोलो राम हमने जो देखना था देख लिया संसार में हम कितने समय अब हम लोग इतने हैं महानुभव विराजे हो बड़े बड़े विचारवान आप बैठे हो बड़े पुराने आप खरे खरे सत्संगी गुरु की आप लोग कोई 40 साल कोई 50 साल कोई 60 साल
आपने कितना जीवन देखा, कितनी दुनिया देखी, आप कहाँ कहाँ घाट घाट का पानी पिया, बोलो राम। आप उस लोगों से कोई छिपा नहीं है, सब देख के बैठे हो, बोलो राम। विचार करो, एड़ो मौको मिली, एड़ो अवसर मिली, बोलो राम। अब जो करना था कर लिया, बोलो राम। अब तो एक ही चिंतन करना है, भजन करना, बोलो राम। अब तो वो कमाई वही करनी है, इसलिए भाई करो कमाई, मौको मिलियो है, अवसर मिलियो है, कर लो कमाई। फिर ये समय चला जाएगा, फिर 4 जुग आडा पड़ेला महाराज। एक बेर 4 जुग माई ये मिन का तन पावे, जन सहज राम भज राम सनई प्राण परम गति पावे। 4 जुग बदित होने के बाद में मिनु से दही मिलती, उनके पहले नहीं मिलता महाराज। जैसे 1 से गिनती शुरू करते हैं, 100 तक गिनती पूरी कर लेते हैं, फिर 1 का नंबर वापस आता है। जैसे एक बार ये अवसर चला गया तो 4 खानी लग 84 योनि भटकते भटकते ये मनुष्य दही प्राप्त होगी। इसलिए करना क्या है, राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। बोलो राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए। राम नाम गुरु जी से पाया, राम नाम गुरु जी से, राम नाम मेरे हृदय समाया, राम नाम मेरे हृदय समाया। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आएगा। बोलो राम नाम अंत समय के लिए। राम नाम बजे रे भाई, राम नाम बजे रे भाई। राम नाम पठतर लेने आए, राम नाम पठतर लेने आए। राम नाम बोलो मेरा, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम लीजे, राम नाम बोलो। राम नाम रट राम रस पीजे, राम नाम रट राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम अंत समय के लिए। राम नाम है अति मीठा, राम नाम राम नाम सब साधन काटी, राम नाम सब साधन। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा, अंत समय के लिए आई। राम नाम अति मोहे भाव, राम नाम राम नाम निस दिन सुंदर गान, राम नाम निस दिन सुंदर। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम 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 राम
बोलो राम जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज, स्वामी दादू दयाल, सदगुरु कबीर साहब, दाता श्री भोलाराम जी, दाता श्री गुलाबदास जी, श्री गमडी राम जी महाराज, श्री मोहन राम जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा, सतलोकवासी अमर आत्मा राम। आज की सत्संग रो जो पुण्य है, आरती संध्या वंदना आरती रो भजन और सत्संग रो आज रो पुण्य जीवात्मा ने मिले। बोलो राम। बाबू जी प्रसाद बांटो, बाबू जी सामने थाल है, प्रसाद बांटो, बाबू प्रसाद ले लो सब। अभी हमारे आपने सुख जी को भजन सुनाई, सुगन जी करने के, सुगन जी आशा हेलो 100 रुपया कबूतर भंडार में प्रताप जी कटमर निवासी वाली तरफ कबूतर भंडार में बोल राम जी महाराज की जय हो।
अमर आत्मा की। महात्मा के भूल गयो बिन जाना लोभी कैसे कोल निभावेला। ऊंडी नींव देवे अभिमानी कबलक बास बसावेला। महल माली आशाज सुरंगी गजरत अरतन आवेला। दरिया रहे गढ़ कोट कचेड़ी हंस छोड़ उड़ जावेला। भूल गयो मायारा लोभी कैसे कोल निभावेला। ऊंडी नींव देवे अभिमानी कबलक बास बसावेला। क्या लेकर आयो प्राणी क्या लेकर जावेला। बंदी मोटी आयो जगत में आत्मा सारे जावेला। बोलो रे बिन जाना लोभी कैसे कोल निभावेला। बावे सो तारे उगे लारे उगे सो जल जावेला। कालू राम कहे सिंचे दतुरो हम कहां से पावेला। किना कहीं नाव कोई बोलो की तरीके आशा बहुत से रुपया चंडाउल निवासी भगमा राम जी की तरफ कबूतर भंडार में बैठ बोल सतगुरुदेव की जय हो। हाँ 100 रुपया प्रताप जी कटमोर बोल दे। हाँ सर 100 रुपया अमरपुरा निवासी कालू जी बैठ बोल राम जी महाराज की।